आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो हम सबके हाथ में है और शायद छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक भी। जी हाँ, मोबाइल फोन। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का साइंस क्या है और इससे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं। चलिए, शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं जो हम सबसे जुड़ा है। कभी ऐसा हुआ है कि बस एक रील देखने के लिए फोन उठाया हो और पता ही नहीं चला कि कब 1 घंटा निकल गया? ये सिर्फ किसी एक की कहानी नहीं है, ये हम में से लाखों लोगों की रोज की कहानी है। अक्सर लगता है, अरे बस 15 मिनट ही तो हैं। लेकिन जरा सोचिए, ये रोज के 15 मिनट साल भर में 350 घंटे से भी ज्यादा हो जाते हैं। 350 घंटे? सोच कर देखिए, इस टाइम में क्या कुछ नहीं हो सकता था। कोई मुश्किल सब्जेक्ट मास्टर किया जा सकता था, या पूरा सिलेबस शायद 2 बार रिवाइज हो जाता। लेकिन बात सिर्फ बर्बाद हुए समय की नहीं है। असल में जो नुकसान है ना, वो इससे कहीं ज्यादा गहरा और सीरियस है। एक ऐसा नुकसान जो किसी भी स्टूडेंट की जिंदगी के हर हिस्से पर असर डालता है। तो देखिए, फोन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी करता है। पढ़ाई से ध्यान भटकना, कंसंट्रेशन कम होना, ये तो है ही, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। नींद खराब होना, मेंटल स्ट्रेस बढ़ना, इसका असर बहुत गहरा है। और तो और सोशल स्किल्स और रियल लाइफ के रिश्तों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ विल पावर की कमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे ना दिमाग का एक बहुत पावरफुल मैकेनिज्म काम कर रहा है। तो चलिए, अब क्या से आगे बढ़कर क्यों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इसमें सारी गलती आपकी नहीं है। ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। असल में ये एक लड़ाई है उन स्मार्ट एल्गोरिदम्स के खिलाफ जिन्हें दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले लोगों ने बनाया ही इसलिए है कि हम स्क्रीन से चिपके रहें। और इस पूरी लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार वो है डोपामाइन नाम का एक केमिकल। सीधे सीधे कहें तो ये एक फील गुड केमिकल है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये वही केमिकल है जो जुआ खेलने या ड्रग्स लेने पर दिमाग में रिलीज होता है। और यही चीज फोन की लत को इतना सीरियस बना देती है। तो ये लूप आखिर काम कैसे करता है, चलिए समझते हैं। मान लीजिए पढ़ाई के बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाया, सामने एक मजेदार रील आ गई। ये है स्टेप 1। तुरंत दिमाग ने डोपामाइन का एक छोटा सा हिट रिलीज किया और आपको अच्छा लगा। ये हो गया स्टेप 2। अब बॉडी को और डोपामाइन चाहिए। ये है स्टेप 3। और बस इसी चाहत में उंगलियां अपने आप अगला वीडियो ढूंढने के लिए स्क्रॉल करने लगती हैं। ये है स्टेप 4। और बूम, आप एक कभी ना खत्म होने वाले लूप में फंस चुके हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अच्छी खबर ये है कि इस डिजिटल लत से लड़ा जा सकता है, अपना फोकस वापस पाया जा सकता है। तो अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए यहाँ 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, पैटर्न तोड़िए। खुद से वादा कीजिए कि 1 हफ्ते तक कोई शॉर्ट फॉर्म कंटेंट नहीं देखेंगे। इससे दिमाग का जो रिवॉर्ड सिस्टम है ना, वो रीसेट हो जाएगा। स्टेप 2, थोड़ी रुकावट पैदा कीजिए। ऐप्स को छिपा दीजिए, मुश्किल पासवर्ड लगाइए, मतलब फ़ोन उठाना और ऐप खोलना आसान मत रहने दीजिए। स्टेप 3, अपनी फीड को सुधारिए। अपने एल्गोरिदम को रीसेट कीजिए और सिर्फ ऐसे अकाउंट्स को फॉलो कीजिए जो कुछ सिखाते हैं या पॉजिटिव हैं। स्टेप 4, हेल्दी डोपामाइन खोजिए, मतलब वो खुशी एक्सरसाइज, अपनी हॉबीज़ या दोस्तों से मिलकर हासिल कीजिए। और आखिर में स्टेप 5, खाली वक्त को भर दीजिए। अपने दिन को ऐसे प्लान कीजिए कि फालतू स्क्रोलिंग के लिए टाइम ही ना बचे, क्योंकि खाली दिमाग ही तो स्क्रोलिंग का घर है। आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि इस डिस्ट्रैक्शन पर काबू पाने का असली इनाम क्या है, और वो इनाम है अपने बड़े लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करने की काबिलियत। और ये एक बहुत ज़रूरी बात है। देखिए, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन से जो छोटी सी खुशी मिलती है और जो असली सफलता मेहनत के बाद मिलती है, दोनों की सेटिस्फैक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। असली मज़ा, असली इनाम हमेशा लॉन्ग गेम में ही होता है। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। फोकस को छोटे-मोटे डिजिटल एंटरटेनमेंट से हटाकर अपने लॉन्ग टर्म विजन पर लगाना। तो ये पूरी बात हमें इसी एक सवाल पर लाकर छोड़ती है। एक ऐसा सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए और इस पूरी सीख को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए मोटिवेट करता है। तो आपका लॉन्ग विजन क्या होगा?